दुनिया में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको सांपों से डर नहीं लगता हो। ये बहुत जहरीले और बहुत सुंदर भी होते हैं। दुनिया में 3000 तरीके के सांप मिलते हैं, जिनसे सिर्फ 250 ऐसे प्रजाति है जिनसे इंसानों को जान का खतरा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको दुनिया के ऐसे कुछ सांपों से मिलाने जा रहा हूँ जो एक तरफ बहुत सुंदर दिखने में है और जहर के मामले में बहुत खतरनाक। तो चलिए दोस्तों इस सफ़र पर। नंबर 6 पर है रेनबो बोआ। ये इतना खूबसूरत सांप है कि इसको कोई अगर देखे तो देखता ही रह जाए। इसको अगर कोई सांपों की रानी बोल दे तो मैं ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जब इस पे प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। इंद्रधनुष के 7 रंग आप इसके ऊपर देख सकते हो। लेकिन ये सांप जहरीला नहीं होता। ये छोटे छोटे चूहों और गिलहरियों का अपना शिकार बनाता है, लेकिन इसका हाजमा बहुत ही वीक है। एक छोटे से चूहे को हजम करने के लिए इसको 8 से 9 दिन लगते हैं। इनमें जहर नहीं होता, ये निगल जाते हैं अपने शिकार को और इन्हें पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। नंबर 5 पे है ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। इसका नाम हॉगनोज क्यों है? क्योंकि इसके नाक के ऊपर सूअर की तरह एक छोटा सा पिंच होता है जो इसकी नाक की तरह लगता है। ये सांप ज़्यादातर पाए जाते हैं कनाडा और अमेरिका में। ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर होते हैं इंसानों के साथ और बहुत ही एक्टिंग करने में माहिर। अगर आप इनके पास जाओ तो ये पहले कोबरा की तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको काटने की कोशिश करेंगे लेकिन काटेंगे नहीं। और अगर आप ज़्यादा करीब चले जाओ तो ये गोल होकर मरने की एक्टिंग शुरू कर देंगे और कुछ देर बाद अगर आप चले जाओ तो फिर से एक बिल में घुस जाएंगे। तो ये बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं और ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते इंसानों के लिए। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नंबर 4 पे है किंग कोबरा। किंग कोबरा एशिया और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनको किंग कोबरा क्यों बोला जाता है? एक तो बहुत ही वेनमस है। इनका जहर एक हाथी को भी मार सकता है, लेकिन ये अपने प्रजाति के दूसरे कोबरा को खाकर अपनी प्रजाति को रक्षा करते हैं, मतलब अपने एरिया को सुरक्षित करते हैं। इसीलिए इनको किंग कोबरा बोला जाता है। ये 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये अपने अंडों को कभी छोड़ के नहीं जाते जब तक उनसे बच्चे ना निकल जाए। तो ये बहुत लॉयल पेरेंट्स भी होते हैं। नंबर 3 पे है स्प्रिंग बुश वाइपर। दोस्तों अगर आपको मूवीज़ में ड्रैगन देखना पसंद हो तो ये सांप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके पूरे शरीर पे नुकीले कांटे और सर के सामने 2 सींग भी होते हैं। ये बहुत ही वेनमस होते हैं। अगर ये किसी को काट ले, अगर 45 मिनट में उपचार नहीं मिले तो वो आदमी मर भी सकता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाकर जिंदा रहता है। ये बहुत सारे कलर के हो सकते हैं। ज़्यादातर इनको भूरे और ग्रीन कलर में ज़्यादा पाया जाता है। इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, शायद इसीलिए ये आराम से छुप सकते हैं और आसपास में छोटे छोटे कीड़े और पक्षियों को ये शिकार करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। नंबर 2 पे है रेड स्पीटिंग कोबरा। ये सांप ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके लाल और काले कलर के कॉम्बिनेशन देख के आप इनको पहचान लो, लेकिन ज़रा बच के इनसे थोड़ा दूरी रहना, क्योंकि अगर आप इनसे 10 मीटर की दूरी पर भी हो तो भी ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जहर को स्प्रे करते हैं अपने शिकार की तरफ, जिससे कि वो अंधा हो जाए और अंधा होने के बाद उसको शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर कभी रेड स्पीटिंग कोबरा आपके सामने आ जाए तो आप ज़रा उससे दूरी रखिएगा और अपनी आंखों को ज़रा संभाल के रखिएगा। ये रेड स्पीटिंग कोबरा अमेज़न में बहुत मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन शिकार के लिए इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। नंबर 1 पे है टाइटेनोबोआ, जिसको हम सांपों का राजा भी बोल सकते हैं। दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा सांप जो मिला था वो 25 फीट लंबा था, लेकिन एक एवरेज टाइटेनोबोआ की कुल लंबाई होती थी 33 मीटर। ये अपने शिकार को जकड़ के उसको मार देता था। ये अपने शरीर से 3 टन से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाता था अपने शिकार के ऊपर, जिससे किसी का भी दम घुट जाएगा और तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी।
जिससे टाइटेनोबोआ बहुत ही आसानी से अपने शिकार को मार डाल पाता था। ये बड़े बड़े डायनासोर को अपना शिकार बनाता था। एक टाइटेनोबोआ 2 से 3 टन का हो सकता था और इनकी कुल लंबाई होती थी 33 फीट से भी ज़्यादा। तो आप सोच ही सकते हैं इतना विशाल सांप अगर अभी होता दुनिया में, तो दुनिया में बहुत सारे जीव पैदा ही नहीं हो पाते। तो इनमें से कौन सा सांप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में बताइए मुझको। और अगर इस वीडियो में 2000 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो उसके लिए प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक में भी क्लिक करें। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।